छोटी सी गांव में जहां मिट्टी की खुशबू हवा में घुली रहती थी, वहीं रहती थी रानी और उसका दोस्त गोलू। गांव के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ था। लोग उसे चांदनी पेड़ कहते थे। कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात उस पेड़ के पास एक चुड़ैल दिखाई देती है। उसके लंबे लंबे बाल, चमकती आंखें और सफेद कपड़े देखकर सब डर जाते थे। गांव के बच्चे शाम ढलते ही उस रास्ते पर जाना बंद कर देते थे। रानी, मैंने सुना है वो चुड़ैल रात में हंसती भी है। तो हर बात में डर जाता है। हो सकता है लोग बस कहानी बना रहे हों। लेकिन सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था। उस शाम रानी अपनी दादी के पास बैठी थी। आंगन में दिया जल रहा था और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। दादी, क्या सच में चांदनी पेड़ पर चुड़ैल रहती है? बेटी, हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती और हर अच्छी दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। दादी, ये कैसी पहेली है? बस इतना समझ लो, कभी-कभी जो हमें डराता है वही हमारी मदद भी करता है। दादी की बात रानी के मन में अटक गई। अगले कुछ दिनों से गांव में कुछ अजीब होने लगा। रात को किसी के घर के बाहर रखा दूध गायब हो जाता, किसी के पेड़ पर बंधी लाल रिबन खुल जाती और सबसे अजीब, जो बच्चे झूठ बोलते, सुबह उनके दरवाजे पर मिट्टी से लिखा मिलता, सच बोलो। मैंने कहा था ना, वही चुड़ैल है। अब तो कुछ करना पड़ेगा। रानी, अब तो मुझे भी लग रहा है कि मामला गड़बड़ है। पहले सच पता करेंगे, फिर डरेंगे। एक रात गांव का प्यारा छोटा पिल्ला टिल्लू गायब हो गया। सब बच्चे उदास हो गए। अब तो पक्का चुड़ैल ही ले गई। नहीं, टिल्लू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हम उसे ढूंढेंगे। रानी और गोलू ने तय किया कि उस रात वे चांदनी पेड़ तक जाएंगे। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन टिल्लू को ढूंढना जरूरी था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। हवा साए साए कर रही थी। रानी, अगर चुड़ैल मिल गई तो पहले नमस्ते करेंगे, फिर पूछेंगे। अरे, चुड़ैल को भी कोई नमस्ते करता है। डर से अच्छा है शिष्टाचार। दोनों धीरे धीरे चांदनी पेड़ के पास पहुंचे। तभी झाड़ियों के पीछे कुछ हिला। हाँ। चुप, आवाज मत कर। पेड़ के पीछे से सफेद कपड़ों में एक लंबी सी आकृति निकली। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। उसकी आंखें चांदनी में हल्की हल्की चमक रही थीं। दोनों डर के मारे पेड़ के पीछे छिप गए। लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वे हैरान रह गए। वो चुड़ैल एक कांटे में फंसे छोटे खरगोश को धीरे धीरे छुड़ा रही थी। डर मत, अब तो ठीक है। ये जानवर की मदद कर रही है। चुड़ैल मदद भी करती है क्या? उसी समय पास की झाड़ी से भौं भौं की आवाज आई। रानी ने देखा, वहां टिल्लू था। उसका पैर बेल में उलझा हुआ था। टिल्लू! रानी दौड़कर आगे बढ़ी, लेकिन बेल बहुत कसकर फंसी थी। तभी चुड़ैल मुड़ी। रानी और गोलू जम गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें मत खाना, हम बहुत दुबले हैं। चुड़ैल पहली बार मुस्कुराई। मैं बच्चों को नहीं खाती, मैं तो उन्हें बचाती हूँ। तो आपने टिल्लू को पकड़ा नहीं? नहीं, इसे तो मैं छुड़ाने ही वाली थी। उसने अपने लंबे नाखूनों से नहीं, बल्कि एक छोटी सी चमकती जादुई रोशनी से बेल काट दी। टिल्लू भागकर रानी की गोद में आ गया। रानी ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं और लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं? मेरा नाम चांदनी है। मैं इस पेड़ और जंगल की रखवाली करती हूँ। जब कोई पेड़ों को नुकसान पहुँचाता है, जानवरों को सताता है या झूठ बोलकर दूसरों को परेशानी देता है, तब मैं उसे डराती हूँ। तो दरवाजे पर सच बोलो आपने लिखा था? हाँ, डर कभी-कभी बुराई रोकने के काम भी आता है। लेकिन लोग आपको बुरा समझते हैं। क्योंकि उन्होंने मेरा चेहरा देखा, मेरा दिल नहीं। ये सुनकर रानी को दादी की बात याद आ गई। तभी दूर से कुल्हाड़ी की ठक ठक आवाज सुनाई दी।
कुछ गांव वाले रात में उस पुराने पेड़ को काटने आए थे। आज इस चुड़ैल का काम खत्म। पेड़ काट दो, चुड़ैल खुद भाग जाएगी। नहीं, ये पेड़ काट दिया तो पक्षियों के घोंसले टूट जाएंगे। और टिल्लू भी यहीं खेलता है। मैं उन्हें रोक सकती हूँ, मगर फिर वे मुझसे और डरेंगे। इस बार हम सच बताएंगे। रानी और गोलू गांव वालों के सामने आ गए। रुको, ये चुड़ैल बुरी नहीं है। हटो बच्चों, तुम्हें कुछ पता नहीं। हमें सब पता है। इसने खरगोश को बचाया, टिल्लू को बचाया और जंगल की रखवाली करती है। तो दूध कौन ले जाता था? पास की घायल बिल्ली के बच्चों के लिए। गांव वाले चौंक गए। जिसे आप चुड़ैल समझकर डर रहे थी, वही तो सबकी मदद कर रही थी। तभी गोलू को कुछ याद आया। अरे पिछले हफ्ते लाला काका का बेटा मोनू ही तो कह रहा था कि उसने मजे के लिए चुड़ैल की अफवाह फैलाई थी। मैं तो बस सबको डराना चाहता था। क्या? मोनू रोने लगा। मैंने ही लोगों के दरवाजे पर कुछ बातें लिखी, पर बाद में सच में किसी ने सच बोलो लिखना शुरू कर दिया। मैं डर गया। वो मैंने लिखा था, ताकि तुम अपनी गलती मान लो। देखा, सच छुपता नहीं। उस रात गांव वालों ने कुल्हाड़ियां नीचे रख दी। सबको अपनी गलती समझ आ गई। हमने तुम्हें जाने बिना गलत समझा। हमें माफ कर दो। मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, बस वादा करो, इस जंगल, इन पेड़ों और जानवरों की रक्षा करोगे। वादा। उस दिन के बाद चांदनी चुड़ैल कोई डरावनी कहानी नहीं रही। वो गांव की रक्षक बन गई। बच्चे दूर से उसे हाथ हिलाकर नमस्ते करते और पूर्णिमा की रात उसके पेड़ के नीचे दिया जलाते। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया नियम बना। कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई जानवर को नहीं सताएगा और कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाएगा। और चांदनी पेड़ के ऊपर बैठी दयालु चुड़ैल चांद की रोशनी में आज भी जंगल की रखवाली करती है। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को उसके रूप से नहीं, उसके काम और दिल से पहचानना चाहिए। और ये भी कि झूठी अफवाहें फैलाना बहुत बुरी बात है। जो प्रकृति और जानवरों की रक्षा करता है, वो कभी बुरा नहीं हो सकता। अगर आपको ये प्यारी और हल्की डरावनी चुड़ैल की कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप चांदनी चुड़ैल से दोस्ती करना चाहेंगे।